साजिशें कर रहे थे, हम लोग संघर्ष कर रहे थे और साजिशों का हद भी उन्होंने पार कर दिया। मैं 2-3 साजिश आपको बताऊंगा, आपको हंसी आएगी। सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी के साथ वो मामला था, एक आवेदन लेकर हम गए थे ओवर ब्रिज को लेकर, फुट ओवर ब्रिज को लेकर। अब क्या क्या जेएमएम वालों ने उस तस्वीर को निकाला, बढ़िया जेरक्स निकाला और जेएमएम जो समर्थक हैं जो मेरे पक्ष में आ रहे थे उन्हें घर में चिपका दिया। अब एक फुटबॉल टूर्नामेंट में मिले थे ढुलू महतो से, उस तस्वीर को निकाला, उसको भी लोगों ने दीवार में चिपका दिया। इंस्टाग्राम में पोस्ट आप भी देखिएगा, हमारी एक मित्र है, महिला मित्र, उनके शादी में गए थे, उनको बधाई दिए थे लिख के भैया, और ऐसे बहुत सारे को दिए हैं। अब उनके तस्वीर को भी निकाल के जेरक्स से बोल रहा है कि लड़का तो झूठ बोलता है, उसका शादी हो गया, वो अपने आप को बैचलर बोलता है। हमें याद है गिरिडीह के कुछ साथी बोले कि हम लोग कुछ मतदाताओं को ये बोल दिए हैं कि मोदी जी का छाप इस बार नहीं रहेगा, उनका छाप सिलेंडर बन गया है। लोकसभा चुनाव में आप हो या फिर आपके जो भी प्रत्याशी हो, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाए। समीक्षा आप लोग कर रहे हैं और भी अन्य पार्टी जो है समीक्षा कर रही है कि कहां कहां चूक हुई है। आप लोगों ने अब तक क्या देखा, कहां चूक हुई है और कैसे सुधारिएगा इसको विधानसभा चुनाव में? नो डाउट चूक बहुत सारी हुई। सबसे पहली बात की हमारे पास युवा थे, एनर्जेटिक, एकदम पूरा लेवल का ऊर्जा, कैसे कर देंगे वैसे कर देंगे, धुआं धुआं कर देंगे, बूथ में गर्दा उठा देंगे, ऐसे युवा थे जो अति उत्साह। साफ शब्दों में देखिए, अपनी खामियों को स्वीकार करने में परहेज नहीं होना चाहिए। हमारी खामियां वहीं दिखी, युवाओं के उत्साह में दिखी, युवाओं के अति उत्साह में दिखी, और वही खामियां। और सबसे महत्वपूर्ण ये जो रहा कि हम लोग चुनाव लड़े नहीं थे। बाकी जो प्रत्याशी थे वो क्या कर रहे थे मालूम है? वो अगर एक दिन दौरा करते थे तो 2 दिन अपने वार रूम में बैठते थे, और हम क्या करते थे पागलों की तरह 7:30 बजे उठते थे और रात के 5 बजे तक हम सभा करते थे। 4 बजे 3 बजे भोर सभा कर रहे हैं। यानी हम अगर 1 घंटा भी बैठ जाते हैं, क्योंकि हमारा भी माइंडेड लड़का है, अगर 1 घंटा भी हम साफ सुथरा बैठ जाते हैं तो चुनाव का रिजल्ट बेहतर होता। वे लोग लगातार साजिशें कर रहे थे, हम लोग संघर्ष कर रहे थे और साजिशों का हद भी उन्होंने पार कर दिया। मैं 2-3 साजिश आपको बताऊंगा, आपको हंसी आएगी। हमारी एक तस्वीर है किसी इंटरनेट में माननीय सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी के साथ। वो मामला था, एक आवेदन लेकर हम गए थे ओवर ब्रिज को लेकर, फुट ओवर ब्रिज को लेकर। अब क्या क्या जेएमएम वालों ने उस तस्वीर को निकाला, बढ़िया जेरक्स निकाला और जेएमएम जो समर्थक हैं जो मेरे पक्ष में आ रहे थे उन्हें घर में चिपका दिया कि इसका तो सांसद से खुद ही पटरी है। अब एक फुटबॉल टूर्नामेंट में मिले थे ढुलू महतो से, उस तस्वीर को निकाला, उसको भी लोगों ने दीवार में चिपका दिया। और एक तस्वीर तो हद है, हमारे इंस्टाग्राम में पोस्ट आप भी देखिएगा, हमारी एक मित्र है, महिला मित्र, उनके शादी में गए थे, उनको बधाई दिए थे लिख के भैया, और ऐसे बहुत सारे को दिए हैं। अब उनके तस्वीर को भी निकाल के जेरक्स से बोल रहा है कि लड़का तो झूठ बोलता है, उसका शादी हो गया, वो अपने आप को बैचलर बोलता है। तो मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि इस प्रकार से लोगों ने साजिश किया, इस प्रकार से दुष्प्रचार किया जिसका कोई लिमिट नहीं था। हमने किसी का कोई दुष्प्रचार नहीं किया, एक आध अगर बाय मिस्टेक अगर कुछ आया होगा, बाकी हमने वही कहा जो उन्होंने किया है। हमने उनको यही बताया कि जाइए, हम रोड का नाम बता रहे हैं, वहां देखिएगा उनका 5-5 एकड़ जमीन खरीद के रखे हैं। तो हमने जो सच्चाई थी हमने उजागर किया, लेकिन उन्होंने साजिशों का काम किया और हमें समय नहीं मिला। हम लोग कूटनीति से हमेशा परहेज किए। हमें याद है गिरिडीह के कुछ साथी बोले कि हम लोग कुछ मतदाताओं को ये बोल दिए हैं कि मोदी जी का छाप इस बार नहीं रहेगा, उनका छाप सिलेंडर बन गया है। हम बोले नहीं, झूठ मत बोलिए, जो सच है सो बोल दीजिए। तो हम लोग धूर्त पॉलिटिक्स करने से परहेज किए। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहां आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातू फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है, और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को
ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44,50,000 का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।